हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। पिछला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं समझाऊंगा व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का कुछ एग्जांपल्स भी तुम लोग को, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो तुम लोग का सिलेबस में, उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, सो वेलकम टू योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री एंड माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य जी। तो आज का क्लास शुरू किया जाए। बच्चों देखो, सबसे पहले एक चीज बताते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज तो करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, लेकिन उससे पहले थोड़ा कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जब भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, जब भी कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा था, प्योर कोवैलेंट बॉन्डिंग, एकदम शुद्ध कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा था, उसमें दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा था। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग में दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम या जितना भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहा है, सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स वहां पे देना पड़ रहा था या शेयर करना पड़ रहा था, तभी बॉन्डिंग बन रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मान के चलते हैं, एक छोटा सा हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, तभी जाके इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना था। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग में दोनों ही एटम्स पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में दोनों ही एटम से इलेक्ट्रॉन्स आता है, सप्लाई होता है, राइट। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में कोई एक ही डोनर होता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा था, दोनों ही डोनर मिल रहा था, दोनों ही डोनर था, दोनों ही डोनर था, राइट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में बच्चों कोई एक सिंगल डोनर होता है, कोई सिंगल डोनर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में कोई सिंगल डोनर होगा। मतलब क्या है कि यहां पे हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था शेयर करने के लिए, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था शेयर करने के लिए, डोनेट कर रहा था। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर। बच्चों वाटर में क्या हो रहा था ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था फॉर शेयरिंग। डोनर बन रहा था कि चलो भाई मेरा ये इलेक्ट्रॉन को रखो, शेयरिंग में काम में लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे हाइड्रोजन भी डोनर का काम कर रहा है, ऑक्सीजन भी डोनर का काम कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी डोनर का काम कर रहा है। मतलब जब कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा था बच्चों, प्योर कोवैलेंट बॉन्डिंग, तब जितना भी पार्टिसिपेटिंग एटम था सब डोनेट कर रहा था, सब दान कर रहे थे शेयरिंग में। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, कोई एक डोनर होता है और बाकी एक्सेप्टर होता है। एक डोनर होगा, बाकी एक्सेप्टर होगा। समझ में आ रहा है अब? ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जब भी होगा बच्चों, तो देयर विल बी ओनली वन डोनर, कोई एक डोनेट करेगा शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब एक्सेप्टर होगा। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया कि सिंगल डोनर होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करते हैं, अच्छा से बढ़िया से नोट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग और इसके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखना ही है। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूं। कोवैलेंट बॉन्ड में ये कोवैलेंट हुआ और कोऑर्डिनेट को मैंने यहां पे लिखा। देखो
पहले डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं, फिर तो स्ट्रक्चर वक्चर करेंगे भाई, स्ट्रक्चर तो बढ़िया से करेंगे। पहले थोड़ा डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं, क्या है, क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में तो समझ लेते हैं, उसके बाद तो करेंगे। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या था बच्चों? ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम, all participating atoms takes part and share their इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा था बच्चों कि जितना भी एटम्स है सब पार्टिसिपेट कर रहा है, सब शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये पहला पॉइंट था। यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होगा? ओनली अ सिंगल atom will act as a donor, ठीक है, तो यह पहला पॉइंट हो गया। फॉर किसके लिए? शेयरिंग, ठीक है, फॉर शेयरिंग। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, कोई एक एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को देगा शेयर करने के लिए, ठीक है, बाकी तो मजे में रहेगा। यहां पे कोवैलेंट में क्या हो रहा था? कोवैलेंट में दोनों ही पार्टिसिपेटिंग दे रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होगा बच्चों। कोऑर्डिनेट में कोई एक ही एटम होगा पूरा मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, दूसरों को दान करेगा। पॉइंट नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या हो रहा था? एक बॉन्ड बन रहा था बाय डोनेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां पे क्या हो रहा था? द बॉन्ड फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉन्ड फॉर्म्ड, ओके, मान के चलो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोई एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अ सिंगल या वन इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग, मतलब फ्रॉम पर एटम पर बॉन्ड जा रहा है, मतलब है सिंगल और वन इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग पर एटम। तो हो क्या रहा था कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, एक एक एटम से एक बॉन्ड के लिए, अब हो सकता मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जब मैं एक बॉन्ड का बात कर रहा हूं तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम दिया जा रहा था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे पानी ले लेते हैं, चलो फिर से H2O, 1 2 3 4 5 6, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे और एक हाइड्रोजन। बच्चों सोच के देखो, यहां पे हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? एक ही तो शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन कितना कर रहा है इस बॉन्ड के लिए? एक ही तो कर रहा है, दो नहीं कर रहा है इस एटम के बीच में, ठीक है, और यहां पे भी वही केस है, हाइड्रोजन भी एक ही दे रहा है, ऑक्सीजन भी एक ही दे रहा है, ठीक है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिए जा रहा था। अगर दो बॉन्ड बनाता, मल्टीपल बॉन्ड, तब भी देखो एक एक बॉन्ड के लिए, लेकिन एक एक सिंगल करके ही इलेक्ट्रॉन पर एटम्स जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ये बॉन्ड बना तो इसमें ऑक्सीजन ने एक एटम को काम में लगाया, ये बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन ने एक एटम को काम में लगाया, एक इलेक्ट्रॉन को काम में लगाया है,
यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन को काम में लगाया है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? द बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, द बॉन्ड formed by the donation, क्या डोनेशन कर रहे हैं? डोनेशन और शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, पेयर मतलब बच्चों टू, पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेयर मतलब क्या होता है? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए सिंगल एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो कोई एक एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा किसी और के साथ। यहां पे क्या हो रहा था? कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा था एट ए टाइम एक बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा एक एटम से। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखेंगे अभी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ये तो मैं लिखा रहा हूं नोट्स पहले, ठीक है, समझाने के लिए। इसके बाद तो एग्जांपल करेंगे तो एकदम पानी पानी हो जाएगा, राइट, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, एक एटम, कोई एक एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, और एक चीज लास्ट पॉइंट बता देते हैं, थर्ड बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग को नॉर्मली हम लोग एक डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन शो करता है। क्या डायरेक्शन शो करता है? इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है उसका शो कर रहा है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस एटम से किस एटम तक जा रहा है। तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने देख लिया कि बोर्ड नीचे तक आ रहा है कि नहीं, ओके। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एक सिंपल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो, अब समझ में नहीं भी आया होगा तो क्या बात है, आगे तो समझ में आ ही जाएगा। जो एग्जाम्पल अभी देंगे उससे तुमको ऐसे भी समझ में आ ही जाएगा। तो ये तो मैंने डिस्टिंक्शन लिखा दिया कि नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या फर्क होता है, ठीक है। बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और भी कुछ नाम से बुलाया जाता है। जैसे तुम्हारा बहुत सारा नाम होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी अलग अलग नाम होता है। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको डेटिव बॉन्ड भी इसको हम लोग कहते हैं। कभी कभी तो इसको को आयनिक बॉन्ड भी कह लेते हैं, को आयोनिक बॉन्ड भी इसको हम लोग कह लेते हैं। सो ये अलग अलग नाम है, ठीक है। डेटिव बॉन्ड मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली, ओके। समझ में आ रहा है? चलो आगे अब स्टार्ट किया जाए कुछ एग्जाम्पल से, समझाया जाए कुछ एग्जाम्पल से, ओके। देखो, कहावत है कि अगर तुमको भगवान ने सब कुछ दिया है तो तुमको क्या करना चाहिए? ऊपर वाले ने तुमको सब कुछ दिया है तो तुमको हेल्प करना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में भी बच्चों यही होगा। देखोगे, जो मदद में होगा, जो मदद मांग रहा होगा, उसको कोई एक हेल्प करेगा। कौन करेगा ये समझते हैं। तो आज का पहला स्ट्रक्चर किसका लिया जाए? पहला फॉर्मूला होगा हाइड्रोनियम आयन। बच्चों, हाइड्रोनियम H3O+ आयन। आयन क्यों है बच्चों? इसका चार्ज दिया हुआ है, प्लस चार्ज, तो उसका नाम भी है हाइड्रोनियम। अरे हार्मोनियम नहीं ना, है हाइड्रोनियम आयन, ओके। तो इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। अब एग्जामिनेशन में हार्मोनियम मत लिख देना, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है?
जनरली ये बनता कैसे है, देखो H2O प्लस H प्लस, ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन। ये है इसका फॉर्मूला, फॉर्मेट बनाया। समझ में नहीं आया कैसे बना? जनरली क्या होता है बच्चों, एसिड जो होता है ना, एसिड को अगर पानी में डालते हैं ना तो वो H प्लस रिलीज करता है। मैं पढ़ाऊंगा, एसिड बेस चैप्टर भी आ रहा है, बहुत जल्दी मैं लाऊंगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो H प्लस आयन रिलीज करता है। अब वो H प्लस आयन क्या करता है ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके बॉन्डिंग बना लेता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग है और कैसा बॉन्डिंग होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो 2,6 है इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऑक्सीजन एटम का, अगर ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, अब लुईस डॉट लेंगे तो लुईस डॉट में कौन सा लिखेंगे, लुईस डॉट में कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, बोलो जल्दी। लुईस डॉट में हम लोग तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है, सर बोल दिए, ठीक है। तो लुईस डॉट में बच्चों हम लोग खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को तो लेना ही नहीं है। मतलब इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। चलो बता दिया बता दिया बता दिया। चलो 1 2 3 4 5 यहां दे देते हैं, 6 यहां दे देते हैं, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हाइड्रोजन 1 यहां दे दिए, ये लो हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन दे दिया, ये लो हाइड्रोजन। सर यहां पे तो 3 हाइड्रोजन है, रुको आ रहे हैं, पहले ई दोनों का पेट तो भरते हैं, ठीक है। तो देख लो यहां पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 8 करना होगा, ऑक्टेट फिलअप करना होगा ना बच्चों, ऑक्टेट 8, ठीक है। तो 8 कैसे फिलअप करेगा, ये 8 कैसे करेगा? अब देखो ये अब नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, अभी भी कोऑर्डिनेट स्टार्ट नहीं, अभी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग पहले करेगा। तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी शेयर कर लेगा, बोले ले बाबू तू ले शेयर कर ले, चल दोनों मिल बांट के खाते हैं। तो हाइड्रोजन का तो खुश, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। ई बेचारा ई भी वैसे करेगा। अब ऑक्सीजन भी खुश, देखो ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, काउंट कर लो, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है, ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। मतलब ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, समझे, हैप्पी हो गया, भगवान ने इसको सब दे दिया, बोला चल तू स्टेबल हो गया, ओके। अच्छा इसके बाद देखो बॉन्डिंग करने के बाद भी इसके पास अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचा है, अभी भी अमीर है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस है, बॉन्डिंग करने के बाद भी अभी भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेस हो गया। अब जिसके पास एक्सेस होगा, क्या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा वैसा होता तो क्या करते हैं हम लोग, किसी गरीब को हेल्प करते हैं, हेल्प करना भी चाहिए, दूसरों को मदद करना भी चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह बेचारा एक हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, अब कोई एक ऐसा एक भटका हुआ हाइड्रोजन के बारे में सोचो, कोई एक हाइड्रोजन था, किसी ने उससे एक इलेक्ट्रॉन को छीन लिया और बेचारा को पूरा खत्म कर दिया। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर उस इलेक्ट्रॉन को भी तुम निकाल दोगे तो बच्चों H प्लस हो जाएगा, बेचारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर हाइड्रोजन 1 था तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, अगर H प्लस है तो अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा, एक से तो उसका पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि एक रहा तो ये क्यों बॉन्डिंग करता, ये तो खुश रहता ना, ये तब क्यों उसके साथ बॉन्डिंग किया, हाँ नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बॉन्डिंग किया हुआ था। तो यहां पे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्या एक से इसका पेट भरेगा, नहीं, इसको तो डुप्लेट चाहिए, 2 चाहिए। अब ये अप्रोच किया, ऑक्सीजन के पास अप्रोच किया, ये देखो अप्रोच कर गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन जी मुझे थोड़ा हेल्प कर दो। अब ऑक्सीजन तो है दिलदार, बोला ठीक है चल ऐसा कुछ उपाय निकालते हैं कि जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ते भी खुश,
तू भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी ऑक्टेट का ऑक्टेट रह जाए और तू भी खुश। तो क्या किया जाए, ऑक्सीजन क्या किया, अपना इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किया, इस अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया। अब बच्चों लोन पेयर क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो यहां पे ये क्या किया, ये लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लिया। बोला ठीक है चल, तू भी खुश मैं भी खुश। अब ओवरऑल क्या हुआ, इसके वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज था, ये तो यहां पे नहीं था, मेंबर में नहीं था, तो इसीलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की ओर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एक एरो देके लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये एरो बच्चों रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब एक एरो मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पकड़ेंगे, कौन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। किसको हेल्प किया है, हाइड्रोजन को हेल्प किया है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से बन गया हम लोगों का हाइड्रोनियम आयन। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा है। तो मैंने कहा, क्या कहा था कि यहां पे हर एक पार्टिसिपेटिंग एटम क्या हो रहा है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेटिंग एटम क्या करेगा, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो ये बन गया, ऑक्सीजन बन गया यहां पे डोनर, ये बन गया डोनर। मतलब जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पे डोनर कौन है, ये एक है, सिंगल है। और एक चीज नोटिस कर कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ये कब बनाया, जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तब जाके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। पहले खुद स्टेबल हो गया, फिर दूसरों को मदद कर रहा है। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहां पे ऑक्सीजन खाली सिंगल डोनर है, ओके। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी होगा तो दो एटम से इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओके। खाली एक सिंगल एटम जो होगा वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या शेयर करेगा। यहां पे शेयरिंग ही हो रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो हारमोनियम तो बजा लिए, अब किसका बारी है, चलो और एक नियम बजाते हैं बच्चों। NH4+, इसका नाम है एमोनियम आयन। आयन क्यों कह रहा है, बिकॉज इसमें प्लस चार्ज है। अब एमोनियम आयन में क्या होता है, NH3+H+, तब जाके बनेगा NH4+। ठीक है, मतलब यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, तो 2,5 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 रहेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये बन गया मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, ई लॉ, ओके। तो एक हाइड्रोजन, इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बॉन्डिंग कर लिया। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बॉन्डिंग कर लिया। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बॉन्डिंग कर लिया। अब बच्चों देखो तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, देखते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कंप्लीट हो गया है। मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड जितना बनाना था बना लिया। अब क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन के ऊपर अत्याचार, और हाइड्रोजन बन गया बेकार। हाइड्रोजन से कोई एक आके इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि अगर सिंपल हाइड्रोजन ले रहे हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अब बेचारा से एक भी इलेक्ट्रॉन, तुम एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा है, अगर वो भी तुम ले लोगे तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। हाँ, मतलब अब उसका काम एक इलेक्ट्रॉन से बनने वाला नहीं है। तो यहां पे एक H+ आया, नाइट्रोजन जी मुझे थोड़ा सहायता कर दीजिए, मुझसे मेरा इलेक्ट्रॉन कोई छीन के लेके चल गया, मुझे थोड़ा स्टेबल कर दीजिए, रहने का जगह दे दीजिए। अब नाइट्रोजन तो दिलदार है, बोला कि ठीक है चल भाई, मेरे पास अभी भी एक बचा हुआ है, मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ, मेरे पास अभी भी एक रूम बचा है, चलो रहने दे देते हैं तुमको। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये इसके साथ शेयर कर लेगा। वाह क्या मस्त। लेकिन बच्चों इसके लिए
इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? ये देखो H H H H, एक ऊपर से पॉजिटिव चार्ज इसमें दे देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमोनियम। ये है एमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? ये है एमोनियम आयन का, ये वाला हो गया एमोनियम आयन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। एरो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन ही डोनर है और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। यहाँ पे H+ एक्सेप्टर बन गया और N डोनर बन गया। ठीक है, तो डोनेट कौन करेगा? जिसके पास लोन पेयर बचेगा। कब बचेगा? आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट के बाद जो लोन पेयर बचेगा वही पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ गया? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब तो क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। बाप रे, ये तो जहरीला है। अगर ले लिया ना, सांस के साथ अंदर में चल गया ना, बस हो गया, खत्म, काम तमाम। ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जल जाने से ना खत्म। तो यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम तो पता ही होगा, तब भी मैं लिख देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो हो गया 2,4। ऑक्सीजन का 8 होता है, जो मैंने लिखा था अभी भी 2,6। ठीक है, तो लुईस डॉट में क्या लिखेंगे? खाली ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में है कितना होगा? ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 6। अब सोचो ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए, राइट? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन एक एक करके शेयर कर लेगा। नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है, बोले चला पहले हम लोग शेयर करते हैं। एक बात बना ऑक्सीजन का? नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, अभी भी एक चाहिए। चलो और एक शेयर कर लेते हैं। कर लिया। अरे ऑक्सीजन तो स्टेबल, ऑक्सीजन स्टेबल। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन का तो 8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड, ओहो, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये तो कार्बन है सर जी। बेचारा कार्बन ही बोल रहा है भाई तू तो अपना कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो ऑक्टेट अभी भी बाकी है भाई, तू मुझे भी हेल्प कर, मदद कर। तो ऑक्सीजन सोचा, बोला ठीक है मेरे पास तो अभी भी 2 लोन पेयर बचा हुआ है, चलो मैं तुमको मदद कर देता हूं। चलो तू भी क्या याद रखेगा, चल मदद कर देते हैं तेरा। तो अब क्या होगा बच्चों? सोचो 1 2 कार्बन का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना चाहिए? 2 चाहिए कि नहीं? तो कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी अफेक्टेड नहीं होगा और कार्बन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये क्या किया? बोला चल ये मैं अपना लोन पेयर तेरे साथ शेयर कर लेता हूं। ठीक है, इसने अपना लोन पेयर को शेयर कर लिया इसके साथ। तो हुआ क्या? ऑक्सीजन का तो 8 के 8 ही रहा, ऑक्सीजन का तो 8 के 8 ही रहा ना। और कार्बन को कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 और एक एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो फाइनली हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे डोनर कौन बन गया? जो जो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखो लिखो लिखो। डोनर कौन बन गया? ऑक्सीजन बन गया। एक्सेप्टर कौन है? ओ मैं तो खुद बोल दिया। एक्सेप्टर कौन है? चलो वही तुम लोग लिखो। ठीक है, सब मैं ही बताऊंगी तो तुम लोग क्या करोगे? सर हम लोग वीडियो को देख रहे हैं और क्या करेंगे? पढ़ेंगे, अच्छा से रिजल्ट करेंगे। सामने बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, 1 महीना बाद बोर्ड का एग्जाम है, सोच के देखे हो? चलो
नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं। 3 एग्जाम्पल तो बता दिए, समझ में आ गया है। चलो और एक तो बनाते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, बड़ी खतरनाक एसिड है लेकिन HNO3 सच बता रहे हैं, भयंकर एसिड है। ओके, तो HNO3 सोच के देखो HNO3 में कैसे बॉन्डिंग हो सकता है, राइट। HNO3 में कैसे बॉन्डिंग हो सकता है बच्चों। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना है 7 है, ठीक है 7 है ना, तो 2,5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 8 है, 2,6 है, हाइड्रोजन का 1 है 1। मैं बार बार लिख रहा हूँ, लिख लेते हैं, नियम है लिख लेते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन को मैंने सेंटर में डाल दिया, नाइट्रोजन आ गया सेंटर में, सेंटर में आ जा बबुआ 5, 1 2 3 4 5। बच्चों ऑक्सीजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना 1 है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि एक फॉर्मूला में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एक साथ है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जरूर देना, क्योंकि दोनों में बड़ी दोस्ती है, ठीक है, ये दोनों में बड़ी दोस्ती है। तो होगा क्या, मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिया। चलो अब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो मैं एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिया, ये नॉर्मल शेयरिंग किया, कोवेलेंट बॉन्ड किया, और एक इसके साथ शेयर किया, ये ऑक्सीजन खुश, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अभी भी हाथ में 2 ऑक्सीजन बचा है, इसका क्या करे, इसका क्या करे। ये देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब सोच के देखो बच्चों, दिमाग लगाओ अपना, अब क्या हो सकता है। नाइट्रोजन का क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। नहीं, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तब बॉन्डिंग कैसे होगा। नाइट्रोजन को तो और 2 चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6, 6 से तो बात बनेगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और ये और 2 बॉन्ड बना लिया। चल बेटा तू भी खुश और यहाँ पे ये भी खुश। एक डैश मतलब क्या होता है बच्चों, एक डैश मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो चेक करो तो अच्छा से बढ़िया से देखो, थोड़ा बड़ा करके जूम करके देखो, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्या ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यस हो गया, वेरी गुड। क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यस वेरी गुड। तेरा क्या होगा रे, इसका क्या होगा, क्या करेंगे। क्या इसके पास कोई नाइट्रोजन का उपाय है, इसको अपना घर है इसके पास रखने के लिए, है। क्या किया जाए कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट को भी मेंटेन कर पाए और ऑक्सीजन को भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। तो ये जिसके पास अभी भी लोन पेयर बचा हुआ है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। समझ में आ रहा है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्लियर, किसको किसको क्लियर हुआ। चलो हाथ उठाओ, कैसे हाथ उठाए, अरे कमेंट सेक्शन में इसे करके हाथ उठा देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको शेयर कर लिया। समझ में आ गया। नाइट्रिक एसिड बच्चों, नाइट्रिक एसिड क्लास 10 में है तुम लोग का स्टडी ऑफ कंपाउंड में, तो कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। तो अब फाइनली मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फॉर्मूला के साथ। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसके पास 1 2 3 4 ऐसे बचा कुछ, 1 2 3 4। चल समझ गया यार, नाइट्रिक एसिड का क्लियर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा जा रहे हो। आज तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ के ही जाएंगे सर, ओके। आपको निराश नहीं होने देंगे सर। वेरी गुड बच्चों। चलो और एक एसिड ले लेते हैं H2SO4। ये भी खतरनाक एसिड है, खतरनाक एसिड है, पता है कि नहीं। हाँ, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है इसको H2SO4 को, और वेपर ऊपर बनता नहीं है जल्दी से, इसको नॉन वोलेटाइल एसिड कहा जाता है, वेपर नहीं बनता है ये। चलो इसमें भी देख लेते हैं बच्चों। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, तो 2,8,6 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2,6। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1।
चलो सल्फर को सेंटर में रख दिए, 1 2 3 4 5 6 रख दिए इसका इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, हाँ सर आपने क्या कहा था, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर एक फॉर्मूला में है तो एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डिंग देंगे, क्योंकि दोनों में बड़ी दोस्ती है, गहरा दोस्ती है, ठीक है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है तू मत तोड़, चल मैं भी तुझको नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले ये ले और चल खुश हो जा बेटा, हाइड्रोजन के साथ तो खुश हो जाए। देखो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो क्या और एक देंगे ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 एक इधर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक इधर दे देते हैं, इधर दे देते, देखो 6 के 6 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ चल ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बच्चों ऑक्सीजन का देखो तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या उपाय है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ मतलब इसको अभी भी सल्फर की जरूरत है, तो सल्फर के साथ ये वाला शेयर करके बॉन्डिंग कर लेगा, ऑक्सीजन का 8 हो गया। सल्फर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सल्फर को तो अभी भी 1 चाहिए, चल बेटा तू भी क्या मदद करेगा, चल मैं भी तेरे साथ शेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। बच्चों देखो फॉर्मूला में देखो, थोड़ा ध्यान दो, कितना ऑक्सीजन है, अरे बबुआ कितना ऑक्सीजन है यहां पर है सरदार, यहां पे तो 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो बाकी 2 का क्या करे, चल हेल्प कर दे, ठीक है, अब गब्बर की तरह गोली मत मार देना, इसको हेल्प करो, हेल्प करना चाहिए, सल्फर हेल्प करेगा, दिलदार है, दिलदार है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अभी भी उसको ऊपर वाला दिया है, बोला ले तू देख बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेगा ये देखो ऑक्सीजन आ गए यहाँ पे मदद मांगने, 1 2 3 4 5 6, ये और एक ऑक्सीजन, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं बेटा लोग, चलो तो लिख लिया होगा तुम लोग, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5 6, अब सोच के देखो क्या होने वाला है इसके बाद बाबू, फायरिंग होने वाला है, क्या चीज का फायरिंग होने वाला है, मदद वाला फायरिंग होने वाला है, मारने वाला नहीं। ये देखो सल्फर क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, पेयर के साथ शेयर करेगा, राइट, सल्फर शेयर कर लेगा, तो समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ एरो किधर हो रहा है, सल्फर से ऑक्सीजन को, सल्फर से ऑक्सीजन को, सो इस तरह से H2SO4 बन गया, तो इसमें भी हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल गया। क्या मैं अपना ढक्कन उठा लूं कैप का, यस। तो बच्चों आई होप कि तुम लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है। हमेशा याद रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा एक ही डोनर होता है जो डोनेट कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर को करेगा, लोन पेयर कब होता है बच्चों, आफ्टर बॉन्डिंग, अगर पहले बॉन्डिंग तो करने दो फिर ना जो बचेगा वो लोन पेयर होगा, समझ में आ रहा है, पहले बॉन्डिंग हो जाएगा, ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा फिलअप हो जाएगा, उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा उसको हम लोग लोन पेयर कहेंगे, वही वाला इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। चलो आज के लिए इतना ही, अच्छा से रहो, मन लगा के पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को जिसको जिसको जरूरत है, ओके, अच्छा रिजल्ट करना है बच्चों, बढ़िया से रहो, थैंक यू, बाय बाय।